ये पैकेट ट्रेसर है, ठीक है। तो अपन स्विच ले लेते हैं, स्विच पे ये कनेक्ट क्लिक किए, मैं 2960 स्विच ले लेता हूँ, ठीक है। इस पे डबल क्लिक करा, तो इस तरीके से स्विच रहता है सिस्को का 2960 जो। ये आपके पूरे इथरनेट पोर्ट है और ये अपलिंक है, दो अपलिंक है इस पे, ठीक है। ऊपर पूरे लाइट्स हैं इसके, जिस भी पोर्ट में आप केबल कनेक्ट करोगे तो ऊपर का लाइट जलता है, उससे हमें पता चलता है कौन से पोर्ट पे कनेक्ट है। अब इसका सीक्वेंस कैसा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ठीक है। बाकी ये दोनों अपलिंक। अब इसके सीएलआई पे चलते हैं, तो ये बूट हो गया। बूट होने के बाद में जो ग्रेटर देन साइन है वो आपका यूजर मोड है। यूजर मोड में आप शो फ्लैश कमांड चला के देख सकते हो कि आपके फ्लैश मेमोरी में कौन सा इमेज फाइल रखा हुआ है, ठीक है। शो वर्जन चला सकते हो, शो वर्जन से आपको ये पता चलेगा कि कौन सा मॉडल का स्विच है, कौन सा आईओएस वर्जन है, ठीक है, क्लियर। यस फ्लैश मेमोरी उसमें रैम कितना है वो बता रहा है, आपका सीरियल नंबर बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो कितने पोर्ट का स्विच है वो बताया, मॉडल बताया, सॉफ्टवेयर का वर्जन बताया, इमेज फाइल बताया, तो इतना सारा इंफॉर्मेशन दिया। प्लस कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर क्या सेट है वो बता रहा है, 0xF मतलब नॉर्मल कंडीशन पे। सर, ये सॉफ्टवेयर इमेज क्या है उसको? तो मतलब ये उस पे जैसे विंडो 7 विंडो 10 होता है ना, तो क्या बोलते हैं कौन सा आईओएस डाला हुआ है, इमेज कौन सा डाला हुआ है, तो वो ओके ओके। सिस्को C2960 लैन बेस्ड डाला हुआ है M, ठीक है। यस सर। और अब इसके बाद इनेबल कमांड होगा, तो इनेबल करोगे तो क्या बोलते हैं प्रिविलेज मोड पे चले जाओगे, यहाँ भी सेम कमांड चलता है, ठीक है। सेम कमांड चला, एक्स्ट्रा चलेगा यहाँ पे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो आपको पूरे इंटरफेस का स्टेटस चेक करना है तो ये कमांड चला सकते हैं, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, है ना। डाउन है कि अप है, अभी एक भी सिस्टम करेक्ट नहीं है इसलिए पूरा डाउन 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 दिखा रहा है, देखो स्टेटस ऑफ प्रोटोकॉल, सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है। अब इसके बाद में यस सर। सो रनिंग कॉन्फ़िग करोगे तो जो रैम में कॉन्फ़िगरेशन रखा हुआ है, रैम में रखा हुआ है वो दिखाएगा, ठीक है। सो स्टार्टअप कॉन्फ़िग करोगे, यस सर। एनबी रैम का दिखाएगा, लेकिन एनबी रैम में अभी हमने कोई भी कॉन्फ़िगरेशन सेव किया ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे ब्लैंक दिखा रहा है, ठीक है। यस सर। हाँ, अब मैं यहाँ पे कॉन्फ़िग मोड में जाता हूँ, तो कॉन्फ़िग टर्मिनल मोड लिखूंगा, अंदर चला गया, कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया, ये देखो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया। अब कॉन्फ़िगरेशन मोड में मान लो मैं इनेबल पासवर्ड सेट करता हूँ, इनेबल पासवर्ड सिस्को रख देता हूँ, ठीक है। और इनेबल, और इसको क्या करता हूँ, एग्जिट लिख सकता हूँ 2 बार, या कंट्रोल Z मार सकता हूँ, तो ये एग्जिट लिखा तो बाहर चले गया, फिर एक बार और एग्जिट लिखूंगा तो बाहर चले जाएगा, बिल्कुल नहीं। तो ये देखो इनेबल पासवर्ड सेट कर दिया, तो मेरे को पासवर्ड पूछा, मैंने सिस्को लिखा था, जैसे इनेबल करके मैं यूजर मोड से प्रिविलेज मोड में जंप कर रहा हूँ तो इनेबल का पासवर्ड डालना पड़ा मेरे को सिस्को, ठीक है। यस सर। अब इसका शो रनिंग कॉन्फ़िग देख लेते हैं,
ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, अब पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट में दिख जा रहा है हम लोगों को, है ना। मेरे रही कॉन्फ़िगरेशन में ये कॉन्फ़िगरेशन है, तो स्टार्टअप में नहीं है क्योंकि मैं अभी तक सेव नहीं किया हूँ। अब एक प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि मैं जो भी पासवर्ड डाल रहा हूँ यहाँ पे वो पूरा मेरा प्लेन टेक्स्ट में दिख रहा है, तो उसके लिए एक और कमांड है मेरे पास में, कॉन्फिग टी इनेबल तो इनेबल मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉरी। अच्छा अच्छा, अब अपन लोग सपोज ये लाइन कंसोल और वीटीवाई को भी कॉन्फ़िगर कर लेते, तो लाइन वीटीवाई कंसोल, ये पता है ना क्या है प्रदीप, पता है ना ये? सर ये इनकैप्सुलेटेड फॉर्म के लिए है क्या? नहीं, इनक्रिप्टेड नहीं है, मैं क्या बोलते हैं ये क्या बोलते हैं कंसोल का पासवर्ड सेट कर रहा हूँ तो वो भी प्लेन में दिखेगा, उसके ओके बाद ओके, कमांड ठीक है। चलाऊंगा तो वो क्या बोलते हैं पूरा ऑटोमेटिकली इनक्रिप्ट करेगा, वो दिखाऊंगा, है ना। तो हम्म। इसको सेट कर दे रहा हूँ, इसको भी इसको सेट कर देता हूँ और लॉगिन लिख देता हूँ, तो ये मैं कंसोल का पासवर्ड सेट कर दिया। आप कंट्रोल जेड प्रेस करूंगा तो पूरा बाहर आ जाएगा। तो रनिंग कॉन्फ़िग चला के देखो, तो ये पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट में दिख जा रहा है, कोई भी राउटर में लॉगिन करेगा तो दिख जाएगा उसको। यहाँ पे ये देखो कंसोल का भी पासवर्ड सेट है, वो भी दिख जाएगा, है ना। तो अब इसको अगर हमें हाइड करना है, किसी को दिखे मत जो राउटर पे लॉगिन करे, तो इनेबल सीक्रेट, सॉरी इनेबल सीक्रेट नहीं, सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन। अब ये कमांड चला देने से पूरे जितने भी आपके पासवर्ड जो प्लेन टेक्स्ट में दिख रहे थे वो सब क्या हो जाएगा, इंक्रिप्ट हो जाएगा। तो ये देखो इनेबल पासवर्ड सेट किया था, वो भी इंक्रिप्ट हो गया, और ये मेरा कमांड इनेबल कर दूं सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन, ठीक है। और यहाँ पे देखो कंसोल का भी पासवर्ड सेट किया था, वो भी क्या बोलते हैं आपका इंक्रिप्ट हो गया, क्लियर है यस सर। है ना। तो ये कमांड चलाने से पूरे जितने प्लेन टेक्स्ट में पासवर्ड होते हैं वो इंक्रिप्ट हो जाते हैं। अब सो रनिंग कॉन्फ़िग में तो कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है मुझे पूरा, है ना। सो स्टार्टअप में नहीं है, ब्लैंक है, तो इसके लिए हमें कमांड चलाना पड़ेगा, रनिंग कॉन्फ़िग से स्टार्टअप कॉन्फ़िग में कॉपी पेस्ट करें। तो कॉपी कमांड, सोर्स क्या है रनिंग है, जहां से डेटा उठाएगा जिसको कॉपी करना है, ठीक है। डेस्टिनेशन क्या होगा, स्टार्टअप, मतलब रैम से एनवी रैम में कॉपी कर दे जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि रैम में क्या है, जैसे ही पावर ऑफ करूंगा तो वो पूरा कॉन्फ़िगरेशन क्या बोलते हैं आपका फ्लश हो जाएगा, तो दूसरे बार जब चालू करूंगा तो ये सब नहीं मिलेगा मुझे, तो उसको सेव करके रखना है, तो स्टार्टअप कॉन्फ़िग में सेव करा दूंगा, तो जो रनिंग में कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो स्टार्टअप में आ जाएगा। जब पावर ऑन होगा तो वापस वो स्टार्टअप कॉन्फ़िग से कॉन्फ़िगरेशन उठा के क्या बूट कर देगा, और वापस उस कॉन्फ़िगरेशन को रैम में रख लेगा लेके, ठीक है। यस सर। तो ये हमने एंटर मारा, डेस्टिनेशन फाइल नेम पूछ रहा है, मैं कुछ भी चेंज नहीं करूंगा, ब्लैंक एंटर मार दूंगा तो वो सेम फाइल उठा लेगा। अगर आप कुछ भी वहां पे टाइप कर दिए तो नया फाइल बना देगा, जो हमको नहीं करना है, एंटर। अब देखो सो रनिंग में हमारा कॉन्फ़िगरेशन था, अब वो सो स्टार्टअप में आ गया, पहले ब्लैंक आ रहा था, ये देखो इनेबल पासवर्ड कॉन्फ़िगरेशन आ गया, ये आ गया कंसोल का भी, है ना। हम्म। अब यहाँ पे
स्विच का मैक टेबल देखना है तो सो मैक हाइफन एड्रेस हाइफन टेबल, ये कमांड चलाओगे तो मैक टेबल दिखाएगा। लेकिन यहाँ पे मैक टेबल क्या है आपका, ब्लैंक है। तो ब्लैंक टेबल अगर आपको हमको भरना है तो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, हम लोग एक पीसी कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे 2-3। ये ऑटोमेटिक केबल है, तो ऑटोमेटिक केबल उठा लो और कनेक्ट करते जाओ। बाकी जितने केबल है वो सब मैनुअल केबल है। एक मिनट ना। तो इन सब पे हम आईपी एड्रेस असाइन कर देते हैं, ठीक है। एक सबनेट का आईपी एड्रेस असाइन कर देते हैं पूरे पीसी पे, और उसके बाद पिंग पोंग करेंगे और देखेंगे कि ले रहे कि नहीं वो। वन 192.168.1.1 आईपी डाल देता हूँ, ठीक है। तो कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी कर देता हूँ, ऑटोमेटिक आईपी ले लिया। डिफॉल्ट गेटवे और डीएनएस डालने का जरूरत नहीं है अभी हम लोगों को, सेम सबनेट में है करके इसमें इसमें 1.2 कर लेता हूँ, ठीक है। सब पीसी पे आईपी डाल रहे हैं हम लोग। 1.3 कर लेता हूँ इस पे 1.4 कर लेता हूँ, है ना। मैंने सब पीसी पे आईपी डाल दिया है। अब मैं एक पीसी से बैठ के ना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके पिंग करता हूँ। पहले इसी का ही आईपी पिंग करता हूँ। 1.1 को पिंग करा, पिंग आ रहा है ना। यहाँ मैक टेबल पे देखो, देखो सब इंटरफेस आप आ गया, है ना। जिस जिस इंटरफेस पे मैंने सिस्टम कनेक्ट किया है उस पे इंटरफेस आप आ गया, तो हम इसको यहाँ से देख सकते हैं। स्वाइप इंटरफेस ग्रुप, तो ये देखो ये 4 इंटरफेस है जो आपका आप आ गया है। FH0/1, FH0/2, FH0/3, FH0/4, अब चारों में सिस्टम कनेक्ट हो गया, आप आ गया। आप सो मैक हाइफन एड्रेस टेबल देखोगे तो आपको दिखाएगा, देखो VLAN 1 में है, इसका मैक एड्रेस अलग है। ये है जो डायनेमिकली ऑटोमेटिकली मैप करा, इस मैप का मैक एड्रेस में ये वाला पोर्ट असाइन है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली क्या करा, ये कर लिया, असाइन कर लिया। फिर 0/4 में मैक एड्रेस ये वाला दिखा रहा है, तो अपन चेक करते हैं फिर 0/4 कौन सा है। FH0 बाय, अच्छा यहाँ पे हम लोगों को इंटरफेस नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए एक चीज करना पड़ेगा हमें। ठीक है, ये चेक कर दिया, तो ये चेक कर देने से क्या होगा, ये देखो दिखाने लग गया। तो ये FH0/4 इंटरफेस ये है, FH0/3 इंटरफेस ये है, FH0/2 इंटरफेस ये है, ठीक है। FH0/2, FH0/1 ये है। तो अब इस इंटरफेस FH0/4 इंटरफेस में जो मैक एड्रेस है वो हमें पता करना था, तो कमांड प्रॉम्प्ट में जाता हूँ, IP config // all लिख देता हूँ। तो मैक एड्रेस इसका ये है ना। अब हम स्विच में जाते हैं और चेक करते हैं, ये देखो FH0/4 इंटरफेस में ये वाला पीसी कनेक्ट था, तो 000A F3D9 8CC3, तो 8CC3 देखो। तो इस पोर्ट में ये वाला मैक एड्रेस है, ये उसने पुल कर लिया ARP से, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल के ARP कमांड ARP से, ठीक है। तो ARP चलाओगे तो वो भी ब्लैंक है, पिंग पोंग होने से वो दिखाता है, ARP टेबल बना देता है। तो ये मैक टेबल है आपका, जो मैक टेबल में आपका ऑटोमेटिकली पोर्ट मैपिंग कर लिया
कि किस पोर्ट पे कौन सा मैक एड्रेस है, तो उसी के बेसिस पे ये कम्युनिकेशन करेगा, यूनिकास्ट करेगा। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब अपने को होस्ट नेम, इसका डिफॉल्ट स्विच ही लिख के आता है, इसको चेंज करना है तो कॉन्फ़िग टी होस्ट नेम, मैं इसको कर देता हूँ स्विच 1। ठीक है, अब इसको सेव नहीं करता, WR या कॉपी कमांड नहीं चलाया मैंने, ये सिर्फ रनिंग कॉन्फ़िग में है। देखो, सो रनिंग कॉन्फ़िग चलाओगे तो यहाँ पे होस्ट नेम दिखा रहा है चेंज हो गया है करके, है ना, और यहाँ भी दिख रहा है। अब यहाँ पे सो स्टार्टअप कॉन्फ़िग चलाता हूँ तो ये देखो, यहाँ पे होस्ट नेम अभी भी स्विच लिख के आ रहा है, क्योंकि मैंने सेव नहीं किया है कॉन्फ़िगरेशन को। अगर मैं इस दौरान रीलोड कर दूं इसको और नो लिख दूं, सेव नहीं करना है, तो देखो क्या होगा, मेरा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो उड़ जाएगा। ठीक है, अब सिस्को हमारा पासवर्ड था, वापस डाला, इनेबल किया, देखो मेरा क्या बोलते हैं, होस्ट नेम चेंज, क्या बोलते हैं, होस्ट नेम जो मैंने डाला था वो नहीं आया, क्योंकि मैंने सेव नहीं किया था। मैं इसको वापस कॉन्फ़िग टी में जाके होस्ट नेम को चेंज कर देता हूँ, स्विच -1, और कंट्रोल जेड प्रेस करके बाहर आ जाता। अब यहाँ पे मैं सेव कमांड चलाता हूँ, तो मैंने सेव करने के लिए आपको कमांड बताया था, कॉपी स्पेस रनिंग कॉन्फ़िग स्पेस स्टार्टअप कॉन्फ़िग था। सेम कमांड का इक्विवेलेंट कमांड ये होता है, राइट मेमोरी। ठीक है, या सिर्फ राइट भी लिखोगे तो इक्विवेलेंट कमांड है, या WR भी लिखोगे तो इक्विवेलेंट कमांड है। किसके इक्विवेलेंट है? कॉपी कॉपी स्पेस स्टार्टअप कॉन्फ़िग स्पेस कॉपी स्पेस रनिंग कॉन्फ़िग स्पेस स्टार्टअप कॉन्फ़िग। एक मिनट होल्ड करने को। तो यहां तक क्लियर है? यस सर। अब यहाँ पे हमने WR चला दिया तो भी वो सेव कर लेगा। अब देखो, सो स्टार्टअप में आप चेक करोगे तो आपको दिखाएगा, होस्ट नेम दिखा दिया सेव, यस सर। ये ऊपर, है ना। अब जैसे ये हमारा लाइन कंसोल को कॉन्फ़िगर किए थे, वैसे हम कॉन्फ़िग की लाइन ऑक्स को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, ऑक्स नहीं, सॉरी, VTY कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। VTY आपका टेलनेट है, 0 से 4 5 टर्मिनल एक साथ साइमल्टेनियसली लॉगिन कर पाएगा, इसलिए हम 0 से 4 कर रहे हैं, ये लॉजिकल है टेलनेट करने के लिए डिवाइस में। इसको भी सिस्को सेट करता हूँ और लॉगिन, कंट्रोल जेड, और राइट मेमोरी मारूं, या फिर कॉपी स्टार्टअप रनिंग टू स्टार्टअप मारूं, या WR मार दूं, दोनों तीनों का मतलब एक ही होता है, सेव हो जाए। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो वीलैन, इस वीलैन पे हम लोग मैनेजमेंट आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं, इसको टेलनेट करने के लिए या मॉनिटरिंग करने के लिए NMS में। तो इंटरफेस वीलैन 1 एंटर किए, आईपी स्पेस एड्रेस 192.168.1.4 तक दिया था, यहाँ 5 दे देता हूँ, सबनेट मास्क 255.255.255.0 और नो शट। ठीक है, बाहर आ गए और सेव कर दिए WR कमांड चला। तो अब यहाँ पे आप देखो, तो रनिंग कॉन्फ़िग में आपको विलेन का आईपी एड्रेस दिखे। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। तो इसको आज के लिए यहीं पे क्लोज करते हैं, बाकी कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है सर। ठीक।